नमस्कार, मैं नंदा शर्मा। आज की इस योगा वीडियो में मैं आपको सियाटिका से रिलेटेड जो हमें प्रॉब्लम्स होती हैं उसके बारे में कुछ आसन बताऊंगी। आपने देखा होगा हमारी रीढ़ की हड्डी के नीचे से एक नर्व हमारी लेग के बैक साइड से होते हुए गुजरती है और उसमें अक्सर प्रेशर पड़ने से पेन हो जाया करती है, जिसकी वजह से हमारा उठना, बैठना, चलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो क्यों ना हम ऐसे आसन अपने रोज की लाइफ में ऐड करें जिससे हम अपनी सभी मूवमेंट्स को बैलेंस्ड रख सकें। ये सभी क्रियाएं या एक्सरसाइजेस या योगा आसन बैठकर करने वाले हैं, तो जो लोग खड़े होकर नहीं कर सकते ये उनके लिए भी फायदेमंद है। तो आइए शुरू करते हैं योगा। हम इस तरह बैठ जाएंगे, अपनी टांगों को आगे फैलाएंगे। उस आसन को शुरू करने से पहले थोड़ा सा हमें इसको उस पोजीशन में लाना है कि हम वो आसन कर सकें। आप अपने पैरों को बिल्कुल ऐसे सीधा रखेंगे और जो आपके पंजे हैं, सिर्फ आपने उन पंजों की मूवमेंट करनी है। उनको हम पीछे लेकर जाएंगे जहां तक हो सकता है, आगे लेकर आएंगे और साइड में करेंगे। किस तरह करेंगे देखिए। हाथों को इस तरह रखेंगे। अब इन पंजों को बिल्कुल पीछे तक जहां तक जा सकता है वहां तक लेकर जाएंगे और इसी तरह आगे लेकर आएंगे। ये देखिए, इस तरह आप करेंगे पूरा। इस तरह आप देखेंगे इसमें यहां तक आपकी लेग्स में मूवमेंट आ रही है। 1 2 3 4, इस तरह आप करते जाइए, रिपीट करते जाइए 10 टाइम्स, 20 टाइम्स, जितना आपको लगता है। योर लेग्स विल बिकम वेरी फ्लेक्सिबल। देन दिस दिस इस टाइप से करेंगे। ये भी उतनी ही बार करना है जितनी बार आपने वो वाले किए हैं। उसके बाद आपने पूरा ऐसे गोल गोल जितने भी डायरेक्शन में आप 360 की डिग्री पर लेकर जा सकते हैं इस तरह घुमाएंगे, लेकिन यहां तक ही मूवमेंट रखनी है, ध्यान रखें। इस तरह ये इससे आपके घुटनों की भी मूवमेंट हो रही है और एंटी क्लॉकवाइज भी। ये देखिए, आपको खुद ही महसूस होगा कि कितने आपको रिलीफ मिल रही है। ये करने के बाद अब आप सीधे बैठेंगे और बिल्कुल इस डायरेक्शन में आप अपने पंजों को रखेंगे और मैं आपको जो बताने जा रही हूं इसको ऐसे पकड़ लेंगे। बिल्कुल आपने घुटने नहीं मोड़ने हैं, ये आपका सारा हिस्सा जमीन को टच करता हुआ होना चाहिए। इसको ऐसे करेंगे। उसके बाद जहां तक हो सके कोशिश करिए सांस रोकते हुए। अगर आप अपनी कोहनियों को, वैसे तो यहां तक लगाना होता है लेकिन इस उम्र में ये योगा फॉर सीनियर्स है, हम लोग नहीं कर पाएंगे, तो जहां तक हमारा जाता है हम इसको वहां तक टच करने की कोशिश करेंगे। इस तरह 10 टाइम्स, 20 टाइम्स जो आप कर सकते हैं वो करें। उसके बाद मैं आज आपको जो दो आसन बताने वाली हूँ शटिका पेन के लिए, उसमें सबसे महत्वपूर्ण है सुप्त कपोत आसन। सुप्त माने सोया हुआ, कपोत माने कबूतर। जिस तरह कबूतर सोने की अवस्था में होता है, ये उस तरह का आपका पोस्चर बनाएगी और इससे शटिका में बहुत आपको रिलीफ मिलेगा। पहले आप सीधा लेट जाइए, बाजुओं को ऐसे रखना है, एक पैर को, घुटने को ऐसे मोड़िए, बिल्कुल ऐसे नहीं करना है, थोड़ा सा ऐसे करिए। दूसरे को इसके ऊपर रखिए ऐसे, इस पोजीशन में। और एक हाथ अपना जो आपका बायां हाथ है वो आपके इन दोनों टांगों के बीच में से निकालते हुए इसको आप ऐसे उठाएंगे, इस वाले हिस्से को, और इस हाथ से ऐसे पकड़िए। पकड़ के इसको अपनी तरफ खींचिए और कुछ देर होल्ड रखिए।
10 तक की गिनती कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप देखेंगे कि आपकी जो ये वाली टांग है, इसके इस वाले हिस्से पे, ये जो आपका पोर्शन है जहां से वो नर्व होकर गुजरती है, वो स्ट्रेच होती है। इस तरह आप एक साइड करेंगे, कम से कम आप 5 से शुरू कीजिए, 5 6 10 तक कीजिए। उसके बाद आप इसी तरह दूसरी साइड भी करेंगे। इट विल आल्सो रिलैक्स योर फुल बॉडी एंड देन दिस टाइम, एंड ये हाथ, ये वाला दूसरा हाथ इस तरह से इसको अपनी तरफ दबाएंगे और कुछ सेकंड्स के लिए होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ पे इस तरह रखेंगे। तो आपने देखा इधर वाली साइड भी आपके यहाँ पर स्ट्रेच आता है और आपको बहुत रिलीफ फील होता है। दिस इज माई फेवरेबल एक्सरसाइज, फेवरेबल पोजा। इस तरह आप रिलैक्स हो जाइए। अगर आप थक गए हैं तो आप थोड़ी देर शवासन में भी जा सकते हैं। शवासन में आपको मालूम है हम अपने पूरे शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देते हैं, जैसे एक सोया हुआ मनुष्य होता है, शव की तरह पड़ा हुआ होता है, उस तरह करें। शटिका से रिलेटेड जो दूसरा पोज है वो है कपोतासन। वो था सुप्त कपोतासन, ये है कपोतासन, यानी कि कबूतर जिस तरह बैठकर पोज बनाता है उस तरह से। इस उम्र में हम लोग बिल्कुल पूरी क्रिया पे नहीं जाएंगे, सिंपल रखेंगे। आपने ऐसे पैर रखना है बैठे हुए अवस्था में, ये पैर आपका इस तरह होगा। इस वाली टांग को आपने बिल्कुल ऐसे सीधे पीछे कर देना है और यहाँ पे आपने अपना पूरा बैठने का ऐसे ही रखना है। ये टांग आपकी यहाँ से खींचेगी और फिर दोनों हाथों को ऐसे आगे लाते हुए इस तरह पोज बनाना है और यहाँ पर कुछ देर होल्ड रखना है। इससे आपके पेट तक पे दबाव पड़ता है और आपके लंग्स और गले तक भी इसका प्रेशर आता है, जिससे अंदर आपका ब्लड फ्लो अच्छा होता है। ऐसे करके ऐसे करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देन दूसरी साइड। इस टांग को पीछे ले जाते हुए और फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इन 3 आसन को अगर आप रोज कर ले तो आपकी शटिका प्रॉब्लम में बहुत आपको रिलीफ मिलेगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में।